बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम अजमईन। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करबिया। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने जो आय करीम अभी कुरान पाक की तिलावत फरमाई, उसका तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने जन्नात व इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का जो शार मैंने पढ़ा, उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दर्द दिल, हमदर्दी, अख़ुवत के लिए पैदा किया, वरना उसकी इबादत के लिए फ़रिश्ते कम नहीं थे। तो दर हकीकत असल में मेरा आज आपके सामने आने का मकसद यही है कि इबादत का मफ़हूम, हकीकी मफ़हूम जो इस्लाम ने दिया है, अफसोस की बात है कि कम इल्मी या कम मुताला या गलत फहमियों की वजह से ये मफ़हूम बड़ा तंग रह गया है। हालांकि इस्लाम ने जो इबादत का मफ़हूम अता किया है वो बड़ा ही वसी मफ़हूम है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मस्जिद में जाके इबादत करना या नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, सदका करना सिर्फ़ यही इबादत है, यानी जिस तरह गैर दीन जो है वो रहबानियत मानते हैं कि न निकाह करे, न लज्जत वाली चीज़ें खाएं, न मीठी चीज़ें खाएं, न कपड़े अच्छे पहने, बल्कि दुनिया से कट कर रहें। अगर आपके जहन में इबादत का ये मफ़हूम है तो ये मफ़हूम नाक़िस है, क्योंकि इस्लाम ने इबादत के मफ़हूम को बड़ा वसी किया है। इस्लाम ने हलाल कमाने को भी फ़रीज़ा करार दिया है और नमाज को भी फ़रीज़ा करार दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि हर इबादत का, हर अमल का अपना एक दर्जा है। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल ला, इन सब की अपनी अक़साम है और इन सब की अपनी अपनी तरतीब है। लेकिन इस्लाम ने इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक और सुबह जागने से लेकर अगले दिन सोने के बाद तक के इन सारे मामलात के मुतल्लिक़ जो रहनुमाई फरमाई है, उसमें जहाँ एक तरफ इंसान मस्जिद में रहकर अगर एतकाफ़ कर रहा है वो इबादत है, या इंसान नमाज़ पढ़ रहा है वो इबादत है। इसी तरह अगर कोई दूसरा इंसान हलाल के लिए मिट्टी और गर्दो गिबार में अपना जो जिस्म है वो गीला कर रहा है, वो गंदा कर रहा है हलाल कमाने के लिए, तो वो भी इबादत है। यानी एक तरफ जहाँ एक इंसान मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है वो भी इबादत है, इसी तरह दूसरी तरफ अगर एक इंसान हलाल कमाने के लिए मशक्क़तें उठा रहा है, सफ़र कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है या ज़मींदारी कर रहा है या जो भी काम कर रहा है हलाल कमाने के लिए शरीयत की हदूद के अंदर, तो वो भी इबादत ही है। इसी तरह इस्लाम ने जहाँ इबादत में तरबियत औलाद पर ज़ोर दिया है वो भी इबादत में शुमार होगा, वहीं इस्लाम ने अपने बच्चों से प्यार करना या उनसे खेलना, हंसी कूद, मजाक, ये भी इस्लाम ने इबादत करार दिया है। दर हकीकत इस्लाम ने जो इबादत का जो मफ़हूम अता किया है वो बड़ा वसी है, और इबादत के मफ़हूम में ये आता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला को मअबूद बरहक समझकर उसकी रज़ा के लिए जो भी काम करते हैं वो इबादत है। तो इसमें नमाज़ पढ़ना भी आता है, ज़कात देना भी आता है, इसमें सदका खैरात भी आता है, और इसमें जो आप काम कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, या ऑफिसर है वहाँ काम कर रहे हैं, या आप अभी नौकरी कोई कर रहे हैं, तो उसमें आप हलाल के तकाज़े को देखकर, हलाल और हराम के जो क़वाइद इस्लाम ने बनाए उनके तहत रहकर आप जो भी काम करेंगे वो भी इबादत है। यहाँ तक कि उलमा इकराम ने कहा कि एक मुसलमान की जो नींद होती है वो भी इबादत है, क्योंकि इसी तरह एक इंसान अगर अपनी ज़ौजा को अपने हाथ से खिला रहा है, इस्लाम ने कहा है कि वो भी इबादत है, क्योंकि अगर आप उसको हराम खिलाते, जिस तरह उस हराम खिलाने पे गुनाह है, इसी तरह अगर एक शौहर अपनी बीवी को हलाल खिला रहा है, हालांकि वो उसका अपना एक जज्बा है जिसको आप कह सकते हैं बशरी तकाज़ा है कि उसको मोहब्बत से खिला रहा है, लेकिन चूँकि हलाल खिला रहा है तो वो भी इबादत में शुमार होता है।
تو اسی مقصد کے تحت میں آپ کے سامنے آیا ہوں، تاکہ یہ جو عبادت کا مفہوم اب تھوڑا سا تنگ ہو گیا ہے کچھ ذہنوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان صرف نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں سے کٹ کے بیٹھ رہا ہے، لوگوں سے بات چیت کم کرتا ہے، اعتکاف کی طرح گھروں میں بیٹھتا ہے، تو اس کو عبادت سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن در حقیقت یہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت اور اسلام میں بہت فرق ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسلام نے کبھی کبھار کچھ ایسے قواعد انسان استعمال کرتا ہے، جیسے اعتکاف کے دوران ایک طرح کی رہبانیت رہتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کچھ مخصوص وقت کے لیے، ایک ہوتا ہے دائمی طور پر کوئی انسان کوئی حلال چیز ہی چھوڑ دے یا فریضہ ہی چھوڑ دے حلال کمانے کا، تو یہ جائز نہیں ہے. تو در حقیقت میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، عقائد ہے، اعمال ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، یہ سب کے سب عبادت میں ہی شامل ہوتے ہیں. تو آپ عبادت کو ایک تنگ نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ صبح جاگنے کے بعد سے لے کر شام کو سونے تک اور پیدا ہونے سے مرنے تک جو بھی کام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو معبود برحق سمجھ کر اس کے لیے کرتا ہے، وہ عبادت ہے. تو جس طرح مسجد میں نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح اگر راستے میں کوئی چیز تکلیف دہ پڑی ہے، آپ اس کو اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہ بھی عبادت ہے. جس طرح زکوٰۃ دینا عبادت ہے، اسی طرح اگر آپ اپنے لیے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں حلال پیسوں میں سے، تو وہ بھی عبادت ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ مختصر سا پیغام جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.